हेलो फ्रेंड्स, मैं भोला आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीसी क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूं। आप उसे ज़रूर देखिएगा। इसमें से बहुत क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम में हर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। ठीक है, चलिए मैं अपना चैप्टर शुरू करता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ख दक्षिण अमेरिका, ग यूरोप, घ पश्चिमी एशिया। क्या होगा? तो हम बोलेंगे यूरोप। मेरा ग आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना मतलब पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन क क्या बोल रहा है? हैब्सबर्ग, ख आर्लिया वंश, ग बुब्रो वंश, घ जारशाही। हम बोलेंगे ग बुब्रो वंश। ठीक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 2023 में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए आप इसे रटते भी चलें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हम बोलेंगे कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चौथा नंबर बोल रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो हम बोले था ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो हम बोलेंगे प्रधानमंत्री। किस पद पर? तो प्रधानमंत्री। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर रटते चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। हिंदी का नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं, और अभी तक आपने अपना टाइम मैनेजमेंट भी नहीं किया है तो उसका भी आप लोग देख लीजिए जाकर के। अगर आप चाहते हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा। ठीक है, आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। जालवेरी ने एक संस्था थी किसकी? तो व्यापारियों की। जालवेरी ने एक संस्था थी व्यापारियों की। ठीक है, याद रखिएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो हम बोलेंगे बिस्मार्क ने किया था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो हम बोलेंगे 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। याद रखिएगा। मेरा 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो हम बोलेंगे यूनान। क्या होगा? यूनान। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो हम बोलेंगे तुर्की। किस देश के साथ? तो तुर्की। याद रखिएगा, ये फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्र में से हर हाल में 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में तो उसका बातें अलग है, उसमें तो पूछा जाता है। आगे देखिए, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में जो 60 शब्दों में दिया जाता है। ये पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया है, 2012, 13, 14 के एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो मेरा पहला है मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव। ठीक है, ये पहला है। और सोशल साइंस में जब भी आंसर दें तो पॉइंट बाय पॉइंट दें। ठीक है, दूसरा है मेरा समाजवाद का प्रसार। तीसरा है गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध।
चौथा है लुई फिलिप की नीति की विरोध। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो हम बोलेंगे ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एडवर्ड की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जानवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई। धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विद्रोह को ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबाया। ये मेरा हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर बोल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह सहायक हुए। तो आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओं, फेरार, बोलना तथा मोडेना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी थी। इसे ट्रांसपोनिक का गणतंत्र कहा गया था। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी ने क्या क्या काम किया है उसकी चर्चा करें। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक है और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की शास्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन रियासतों की अधिकांश जनता बूरो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरीबाल्डी का समर्थक बन गए। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काबूल के परामर्श पर इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। उसने विक्टर इमैनुअल को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और सर्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। नंबर क्वेश्चन पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। तो आंसर होगा जर्मनी 1830 में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। इसी के साथ मेरा फर्स्ट चैप्टर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका दीर्घ उत्तरीय पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा उतना ही जल्दी हम इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर लाने का कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो जल्दी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।